बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैंने आज आपको अपना गरीब खाना दिखाया है और इसको दिखाने का ये मतलब था कि हमारे घर पे जो है ना हमारे रिश्तेदार बहुत तंज कर रहे होते हैं, बहुत टोंट कर रहे होते हैं, तनकीद करते रहते हैं, यकीन करें आप, और कोई सुकून का सांस नहीं लेने देते। तो मैंने सोचा कि आज भी मैं वैसा व्लॉग बनाती हूँ कि जो है ना वो मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि भाई हमारा घर कैसा है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये होती है कि आपको सुकून होना चाहिए, तो हमें सुकून है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि सुकून होना चाहिए। तो लोग इतनी बकवास कर रहे होते थे, तांस कर रहे होते। मैंने सोचा कि मैं आज अपनी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाती हूँ कि जब लोग आप पे तांस करें और आपके घर पे और आपके घर वालों पे तनकीद करें, चीज़ों पे तनकीद करें, चारपाई ऐसी है, फर्श ऐसा है, दीवारें ऐसे हैं, तो आपने उनको कैसे जवाब देना है? जवाब बहुत ही मिसबत होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव जवाब देना है। आपने माइंड नहीं करना। अब ये देखें ना, ये डेमो बैठा है और इसको भी अपने घर से प्यार है। ये देखें, अब आप इसका छत्ता जब ख़राब करते हैं तो ये कितना तड़प रहा होता है, कितना वो जनाब जी अपने छत्ते के इर्द गिर्द घूम रहा होता है कि भाई क्यों मेरा घर ख़राब कर रहे हैं। फिर जब छत्ता हम जला भी देते हैं भाई अपनी हिफाजत के लिए, तो वो फिर भी उसी जगह पर आके बैठ जाता है। मतलब जानदारों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हर किसी को अपने घर से प्यार होता है, तो हमें भी है। तो मैंने कहा कि मैं आपको अपना टूर करा देती हूँ। अब छोटी छोटी बातें हैं जी, आपके चारपाई हैं तो चारपाई ऐसी क्यों है? चारपाई तो चारपाई होती है ना, सोना ही होता है ना, चादर बिछा लो अगर अच्छी नहीं है तो। अब ये मेरी चारपाई पड़ी थी जाने, ये अच्छी नहीं है, इसको मतलब तुम लोगों ने धोया नहीं है तो ये पुरानी हो गई है। अब ये बकवास सुनने के तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने ऊपर चादर बिछा दी। फिर मैंने कहा कि चले मैं अपनी वीडियो में भी दिखा देती हूँ कि क्या है, इनको बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे कुछ भी बात नहीं होती है। आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना होता है, असल बात ये होती है। तो मैंने जनाब जी काम भी शाम कर रहे थे, सारा बंदा थका हुआ होता, तो ऊपर से मुझे जो है ना ऐसी मेरी जो जल्दी पे तेल डाल दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि भाई चलो जी, मैंने क्या किया, मैंने तो इस चीज़ को ना सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया ना। मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने बच्चों को कहा कि जाओ समोसे शमोसे लेके आओ, सेलिब्रेशन करते हैं भाई, हम पे तनकीद की गई है, हम पे तांस किया गया है। तो मैं क्या सर पे पट्टी बांध के बैठ जाती। मैंने जनाब जी गरम गरम बच्चों को भगा के समोसे मंगा रही है, और मैंने कहा कि अब हम जो है ना कोई साथ ठंडी ठंडी को शरबत बना के पीते हैं, साथ शिकंजी बनानी है, साथ जो है ना हम पुलाव बना लेते हैं कि भाई हमें पे तो जो है ना लोगों ने तांस किया तो हम इसको सेलिब्रेट ऐसे करेंगे। हम रोने पिटने नहीं बैठ जाएंगे। सर पे पट्टी बहुत बांध लिया हमने भाई, हम सर पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। यदि समोसे आ गए थे और हम प्लेटों में उंडेल रहे थे, अब ये किस चीज़ के लिए उंडेल रहे थे ना, इसलिए उंडेल रहे थे कि हम पे तनकीद की है, उसको सेलिब्रेट करना है। सर पे पट्टी नहीं बांधी। हर घर के अंदर फतूर होता है, लोग होते हैं गंदे कमीने लुच्चे हर तरह के होते हैं ना। अब हमने उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी जो है ना आपको तबीयत का पता चल जाए ना ये इस तरह के हैं, तो आप लोगों के पास जितना भी 100-50 किसी कोने में पड़ा ना उसको निकालें और उसको जनाब जी 2 समोसे लें, चाहे 50 के चिप्स लें, बस आपने सेलिब्रेट करना है। हमने भी समोसे मंगाए, बच्चों को भेजा, ताज़े ताज़े समोसे मंगा के हमने वो ठंडी ठंडी साथ शिकंजी बनाई। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी बताती हूँ कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका काम बिच्छू की तरह डांगना होता है। आप उनकी इज़्ज़त कर लेना, वो इज़्ज़त के बदले भी आपको ज़िल्लत ही दे के चले जाते हैं ना। ये आपके ख़ानदान में, आपके मोहल्ले में ऐसी बीमारी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना है। मेरी तरफ मंगाने हैं समोसे तत्ते तत्ते और उनको हड़प हड़प करके खाना है, मज़े कर के खाना है। गर्मी है तो कोई बात नहीं, इसके बाद क्या होगा, मैं बनाऊँगी शिकंजी, ठीक है। इसको ठंडा ठंडा करेंगे फिर अपने दिल को थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा जल्दी नहीं पीनी क्योंकि गला ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि लोगों को तकलीफ़ जो है ना वो तो हो रही है, सो हो रही है, तो उसकी वजह से हमें तकलीफ़ ना हो, हम खुश हों। बहरहाल ये देखें समोसों की शक्ल चेक करें, आप टिक्कियों की शक्ल चेक करें, कैसी ताज़ी आई हैं। ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह भी इंतज़ार में बैठा था कि भाई अब इसको जो है ना कोई लोग तंग करने आएंगे तो भाई इसकी किस्मत में अच्छा खाना लिख देते हैं। अभी चटनी थी, चटनी बज़ाहिर गंदी थी शक्ल से लेकिन खाने में सही थी, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर अजीब से लग रहे होते हैं लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, इस चटनी की तरह होते हैं। तो ये अच्छी थी, फिर हमने डाल के इसको इंजॉय किया। फिर मैंने सोचा कि चावल खा लिए हैं तो अब हाँ क्या कहते हैं, हमने समोसे क्या कहते हैं और ये टिक्कियाँ खा रही हैं ना, अब हम और अपने आप को ज़रा फ्रेश करते हैं ना। तो मैंने उन फ्रेश करने के लिए बच्चों को अपने पास बिठाया हुआ था। मैंने कहा कि कोई और चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर लीमू शीमू भी तो लेने थे ना। तो इतना ख़र्चा नहीं आया, कोई 200-250 का आया होगा, और 200-250 अपने ज़ात पे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई तख्ते तवे पे आपको बिठा के जाता है ना तो आपने उस तख्ते तवे को है ना बर्फ़ की तरह ठंडा करके जो है ना इसको एंजॉय करना शुरू कर देना है।
हम लोगों के यहाँ ये बड़ी आदत होती है कि जो है ना मेरी अम्मी में ये चीज़ है कि भाई जो है ना अब कोई हमें तंग करके चला गया तो वो सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहती हैं। फिर मैंने देखे वो खा के, हालांकि डीप फ्राई चीज़ें खा के ना दिल नहीं करता। मैंने चावल धोए हैं, चावल इसके बाद मैंने चावल पकाने हैं, उनको इंजॉय करना है। और ये मैंने भिगो के रखे हैं। और साथ ही मैंने शिकंजी के लिए जो है ना लीमू शीमू इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे कि भाई कितने लीमू पड़े हैं। मैंने देगड़ी भर के लीमू की शिकंजी के बनाई। जो 7 बच्चे थे उनको भी पिलाई थे, खुद भी पी। इधर से मैंने ये चावल धर दिए। अब सोचें जब बंदे को जो है ना भूख तो नहीं होती समोसे शमोसे खा के, तो ये थोड़ी मतलब कि दिन का टाइम था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी, भूख तो लगनी ही थी। तो मैंने सोचा चलें भाई आज अपने जो है ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, अपने आप को ज़रा नहला धुला के सुथरा कर लिया करो। जब कोई तांज करे तो अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा लिया करो कि भाई उसको जो है ना आपने उस जरासीम को मारना होता है जो आपको जलील करके गया ना। वो जो जरासीम आपको लग जाता है ना बदबूदार, उसको ख़त्म करने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, नहाओ धो, खुशबू लगाओ, खाने पकाओ, और वो आपकी जो है ना तकलीफ़ फिर वो ऑटोमेटिकली रोज़ बुझ जाती हैं और बंदे की जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और हम तो ये मैंने उस समोसे वगैरह की जो तपिश को ख़त्म करने के लिए मैंने शिकंजी बनाई और मैंने ग्राइंड करके शिकंजी बनाती हूँ। उसके छिलके उतार लेती हूँ और उसको मैंने बड़े वाले छालने से छुल के और ठंडी ठार ऐसी जैसे कि आई बात है ना। तो हम क्यों खुद को दूसरों के लिए ज़लील करें और दूसरों के लिए हम क्यों कूड़े बाढ़ में जाएँ, सारे रिश्तेदार बाढ़ में जाएँ, ऐसे क्या कहते हैं गवांडी जो आपको ज़लील करने के लिए आ जाते हैं। ये शिकंजी बनाई है और इसको ठंडा ठंडा पियेंगे। इसके बाद हम चावल बनाएंगे, सेलिब्रेशन होगी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बताया कि वो बच्चे तो 2-3 आ जाते हैं, छुट्टियाँ हैं ना, तो माँ बाप को ज़रा मेरी हमसाई को जलील करते हैं तो वो मुझे कह रही होती है कि तुम इनको अपने पास बुला लिया करो। तो फिर मैंने उनको दूर से क्लिप दिखाया, ये वाले बच्चे हैं जो नाक में नाम तो बहुत ही करते हैं लेकिन काम भी आते हैं। तो बहरहाल आपके घर में कोई इस तरह के नमूने हो जो आपको जलील करते हो तो आपने इस तरह मैनेज करना है। उनको ठंडा होना है, इंजॉय करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठंडी ठंडी गरम चीज़ें रला मिला के घंटे के वक्फे से खा लेनी है। और मेरे जो है ना चैनल को सपोर्ट भी कर लिया करें। बहन तो खाप के थक गई है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, व्यू भी अब तो नहीं आते, 2-4 आए थे वो भी ख़त्म हो गए थे। बहरहाल ये मेरी आज की कहानी थी और आपने ये टिप ज़रूर इंजॉय करनी है। बंदा जो है ना अधमोया हो जाता है, सच्ची बात है। जब रिश्तेदार आके आपको जो है ना ऊपर तांज करते हैं ना तो बंदे में हिलने की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल आप हिला करें, हिलना ज़रूरी है। खाएँ पिएँ इंजॉय करें और जल्द को और जलाएँ, बात ही ख़त्म हो गई ना। और मुझे सपोर्ट करें और आपकी बड़ी ऐन नवाज़िश है, यकीन करें आप। मैंने कहा बच्चों की शक्ल नहीं दिखाते, फिर बच्चे कहेंगे कि भाई आप तो हमारी शक्ल दिखाते तो हम आते ही नहीं। तो